नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर जायभाई, त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत। आज मैं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बारिश के मौसम में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में बात करता हूँ। इसके पहले मैं बताता हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है, जैसे कि खुद के सेल को खुद मारने वाली बीमारी है। ये बाहर से किसी भी कारण से होती नहीं है। इसके कारण जोड़ों में दर्द, जोड़ों में अकड़न, सुबह उठने में तकलीफ, बहुत सारा दर्द, आपके रोज की रूटीन में तकलीफ, ड्राइनेस, ये बहुत सारे चीजें आपको दिखती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में डिटेल जानना है तो मेरे चैनल पे आप जाके रूमेटॉइड आर्थराइटिस का वीडियो देख सकते हैं। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस कोई भी हो, अगर मौसम चेंज होता है, बदली आती है, बारिश आती है, बारिश मौसम में नमी रहती है या ठंडापन रहता है, तो आपके जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। तो ये मौसम में अपन ने क्या ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको एकदम डिटेल में 5 चीजें या 6 चीजें बताऊंगा, जिसको आपने अगर ख्याल रखा तो बारिश के मौसम में आपके जोड़ों का दर्द नहीं बढ़ेगा। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसको अन्य जगह से ट्रीटमेंट ना कराएं, होम्योपैथी में इसका एकदम परफेक्ट इलाज है, तो आप होम्योपैथी लेते रहिए। आप होम्योपैथी भी लेते हैं या अन्य कोई भी दवा लेते हैं, तो भी मौसम का असर आपके जोड़ों पे होता ही है। तो बारिश के मौसम में ख्याल रखने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज याद रखना है कि आपके गर्म रहना चाहिए, मतलब स्टे वार्म, यानी कि आपको आपका शरीर, आपके जोड़ों को गर्म रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप स्वेटर पहन सकते हैं, घर में आप ब्लैंकेट ओढ़ के रख सकते हैं। इसके कारण आपके जोड़ों का जकड़न अकड़न कम रहेगा, आपके जोड़ों में दर्द कम होगा। इसके साथ साथ अगर आपको ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है और आपका मौसम बहुत ज्यादा ठंड या नमी वाला है, तो आपको रूम में रूम हीटर यूज करना चाहिए, जिसके रूम पूरा गर्म रहेगा, आपके जोड़ों में अकड़न नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और आपके जोड़ों का दर्द कम रहेगा। इसके साथ साथ आपको रोज सुबह उठते ही गर्म पानी से नहाना बहुत जरूरी है। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो जोड़ों की अकड़न कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, इससे आपके जोड़ों का दर्द कम रहता है। आपको रोज सुबह, दोपहर, रात में या जब भी आप पानी पीते हैं तो आप गर्म पानी या ल्यूकवार्म वाटर पीना चाहिए। इससे आपका सर्कुलेशन, जोड़ों का दर्द कम रहेगा। तो ये आपको फायदा देता है बारिश के मौसम में। इसके साथ साथ अगर जोड़ों में बहुत ज्यादा अकड़न है, दर्द है, तो गर्म से सिकाई करना चाहिए। गर्म पैड, हीट पैड या गर्म पानी से इसकी सिकाई करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ ठंडी हवा में आपको नहीं निकलना है, ठंडी से बचना है आपको। ये हो गया आपका स्टे वार्म, पहली चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके बारिश के मौसम में, वो है स्टे ड्राई, मतलब खुद को आपको एकदम ड्राई रखना है, शुष्क रखना है, सूखा रखना है, जिसके कारण आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा। बारिश में सबसे इंपॉर्टेंट एक काम करिए, जब बाहर बारिश ज्यादा है तो आप घर से बाहर ना निकले, ताकि आपके जोड़ों में दर्द ना बढ़े। अगर आप घर में रहते हैं तो नमी के कारण आपके जोड़ों में दर्द नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप गीले होते हैं तो आपको गीले कपड़े शरीर पे ज्यादा देर नहीं रखने हैं। जल्दी से जल्दी घर पे आके कपड़े चेंज करके पूरे शरीर को ड्राई कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर बाहर जाना ही पड़ता है तो छाता या वाटरप्रूफ क्लोथ, यानी कि रेनकोट, पैर में वाटरप्रूफ शूज, ये सब का भी यूज करें। इससे आपके जोड़ों में, पैरों में तकलीफ नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो कपड़े ये दिनों में नमी रहती है बारिश में, उसको प्रेस करके अच्छे से डिसइंफेक्ट करके उसमें से नमी कम करके ही पहनना चाहिए, ताकि आपके जोड़ों में तकलीफ ना हो। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के कारण आपके जोड़ों में मोबिलिटी रहेगी, आपका स्टिफनेस कम रहेगा और एक्सरसाइज के कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिसके कारण आपको जोड़ों में तकलीफ नहीं होगी। एक्सरसाइज का और एक फायदा है कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा। आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपके जोड़ों के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, तो आपको जोड़ों का दर्द कम होगा। ये हो गई तीसरी चीज। इसके साथ साथ याद रखिए, चौथी चीज, आपको पानी की मात्रा बराबर बना के रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बारिश में या ठंडी के दिनों में आपकी प्यास कम हो जाती है और वेदर ह्यूमिड रहता है, जिसमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो डिहाइड्रेट होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो आपको आपके शरीर का पानी मेंटेन करना चाहिए। रोज 2 से 3 लीटर ये दिनों में भी आपको पानी पीना है, जिसके कारण आपके जोड़ में ड्राइनेस नहीं आएगा, आपका जोड़ों का दर्द नहीं बढ़ेगा। और पानी पीते समय याद रखें, आपको खाते समय या खाने के बाद पानी नहीं पीना है। और बारिश में और ठंडी में
आपको हमेशा ल्यूकवार्म गर्म वाटर पीना है, जो सुबह उठते ही या रात को सोते समय या दिन में कभी भी आप ल्यूकवार्म वाटर पानी ही पिए, आपके शरीर का पानी बना के रखे। ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि खाने में आपको ख्याल रखना है। बाहर का खाना, बारिश के दिनों में बाहर खाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसके कारण आपका हजमा खराब हो सकता है। इसके कारण आपको दस्त लग सकते हैं, पेट खराब हो सकता है और कोई भी बीमारी के कारण आपको जोड़ों पे इसका असर दिख सकता है, जो कि आपके जोड़ों की दर्द को या रूमेटॉइड को आपको तकलीफ दे सकता है। इसलिए बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं और हमेशा याद रखें, स्वच्छता मेंटेन करके रखिए, क्लीनलीनेस को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये दिनों में इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ आपको तला हुआ, जंक फूड या बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और खाने में क्या ख्याल रखना है? हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट, मोटे दाने वाला अनाज, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ों का आपको खाने में इन्वॉल्व करना है, ताकि आप हेल्दी रहे और आपके जोड़ तंदुरुस्त रहे, आपको तकलीफ से ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कोई भी बीमारी हो, आपको नींद पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं और वो अच्छे से लेते हैं, बारिश के मौसम में आपको ओढ़ के अच्छे से पूरे कपड़े पहन के, पैर में सॉक्स पहन के कवर करके सोइए, ताकि ठंडी से आपके जोड़ों में अकड़न ना आए। नींद पूरी होने से आप फ्रेश रहते हैं, आपका बॉडी का सर्कुलेशन बैलेंस अच्छा रहता है, आपके जोड़ों में कभी तकलीफ नहीं होंगी। तो ये सब चीजें मैंने जो बताई है, अगर इसका आप ख्याल रखेंगे तो आपको बारिश के दिनों में जोड़ों के दर्द से ज़्यादा झगड़ना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दवा गोली नहीं लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे आप आजमाइए, जैसे कि दूध और हल्दी। दूध में कैल्शियम होता है, हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसके कारण आपके जोड़ों का दर्द कम रहता है, जोड़ों में सूजन कम रहती है। तो इसीलिए रोज सुबह अगर आप 1 गिलास दूध और हल्दी लेते हैं तो आपके जोड़ों में अच्छे से राहत पा सकते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर रोज मेथी दाने रात में भिगो के रखते हैं और उसमें से 2 चम्मच रोज सुबह उठते ही आप अगर मेथी दाने खाते हैं, इसमें कैल्शियम मिलेगा, आपके जोड़ों में तकलीफ नहीं होगी। और जो पानी भिगो के रखते हैं मेथी में, वो भी पानी पीना आपको जरूरी है। इससे आपके जोड़ों में एंटी इन्फ्लेमेटरी, दर्दनाशक काम करता है, तो आपको जोड़ों में तकलीफ नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आप खाने में हमेशा अगर अदरक का सेवन अच्छा करते हैं, तो अदरक से भी आपके जोड़ों की सूजन कम हो जाती है। ये 3 घरेलू नुस्खे आप आजमाइए, आपको बारिश में जोड़ों में तकलीफ नहीं होगी। इसके साथ साथ आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, अगर आप ऑलरेडी रूमेटॉइड परेशान है, आप जोड़ों से परेशान है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, तो आपको ये दिनों में गर्म तेल से जोड़ों को या पूरे बॉडी को मसाज करना है। हल्का हल्का मसाज अगर आप रेगुलर करते हैं, आपके जोड़ों को मसाज करते हैं या पूरे बॉडी को मसाज करते हैं, तो आपके जोड़ों की जकड़न अकड़न कम रहेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, मोबिलिटी अच्छी रहेगी। इसके कारण आप जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकते हैं, आप फुर्तीले रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, तो आपको जोड़ों में तकलीफ नहीं होगी। हमेशा इसके साथ याद रखना है कि जोड़ों के दर्द के लिए होम्योपैथी से अच्छी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम हमेशा हमारे ओपीडी में देखते हैं कि सब जगह घूम के पेशेंट आते हैं, तो ये ना करिए, पहला प्रेफरेंस होम्योपैथी को दीजिए। अगर आपको लगता है मेरे से ट्रीटमेंट लेना है, तो मेरा नंबर दिया गया है, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ये वीडियो देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिन्हें जोड़ों की तकलीफ है उन्हें ये वीडियो शेयर करें, ताकि सब तंदुरुस्त रहे और स्वस्थ रहे। यही शुभकामना के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।